17 जून 2026 को जो यूएस ट्रेजरी का वेवर था वो एक्सपायर हो रहा है और ट्रम्प कह रहा है कि मैं हो सकता है 500% तक का टैरिफ इंडिया पे वापस लगा दूंगा। एक दिन के अंदर आईबीएम ने लॉस करा $70 बिलियन, जो कि लास्ट 58 इयर्स के अंदर वो स्टॉक मार्केट क्रैश माना जाता है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो इंडेक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 41% के आसपास क्रैश कर चुका है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इंडियन मार्केट के लिए? और बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। तो बाजार के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिला। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर थे वो सारे के सारे गिरते हुए दिखे, लेकिन जो हमारी मार्केट पहले ग्रीडी जोन के अंदर थी अब धीरे धीरे करके फियर जोन की साइड मूव करती जा रही है। मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि जो हमारी वॉर थी वो पॉज हो गई थी जिस वजह से ब्रेंट क्रूड गिर रहा था, इससे बाजार में एक अप मूव देखने को मिला था, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर है काफी ज्यादा बुलिश हो गए थे बाजार को देख करके। लेकिन अब क्या हुआ, वापस से वॉर शुरू हो गई, जिस वजह से जो हमारा ब्रेंट क्रूड है वो इस समय पे $84 पर बैरल के आसपास अटक चुका है आकर के। सो वापस से फियरनेस आपको बाजार के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब ये जो बाजार है ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है जब तक ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा इस वाले न्यूज आर्टिकल को देखो कि जो यूएस ट्रेजरी ने वेवर दिया था वो एक्सपायर होने वाला है और जून 70 के बाद हो सकता है कि जो इंडिया है उसके ऊपर अप टू 500% तक का टैरिफ लग जाए। और ये टैरिफ क्यों लग रहा है? क्योंकि रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है इंडिया, तो ये अट्रैक्ट करता है सैंक्शंस को। तो ये जो सैंक्शंस हैं ये लगाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो इंडिया है उनके नेताओं की, आम जनता की, इन सब की कुटाई की पूरी तैयारी हो चुकी है बाजार के अंदर। तो आप ये मानो कि बीच में बात हो रही थी कि अप टू 100% के टैरिफ लगेंगे, अब बात हो रही है कि अप टू 500% के टैरिफ लगेंगे। नो वन नोज। लेकिन अगर 100% लग गए या फिर 500% लग गए तो आप ये मान करके चलो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरीके से हैम्पर होने वाला है। जो हमारे एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जिससे एक्सपोर्ट्स हमारे ईयर ऑन ईयर लेवल पर गिरते जा रहे हैं। लेकिन ये जो टैरिफ है इससे जो इंडिया की इकोनॉमी है ये ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर आ जाएगी। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडिया के साथ, इसको समझने की कोशिश करो। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नंबर्स आने वाले हैं आपके सामने। इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है? जेम करता है, फार्मास्यूटिकल करता है, हमारा आईटी करता है। ये मेजर चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे इंडस्ट्री के, जैसे कि जो कपड़े हो गए, वो इतना एक्सपोर्ट नहीं करता इंडिया। मेनली वो बांग्लादेश से भी कम एक्सपोर्ट करता है अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं। तो जो हमारे मेन एक्सपोर्ट थे जैसे कि फार्मास्यूटिकल, वो हमारा सेफ रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी अगर 500% के टैरिफ लगा दिए तो दवाई खरीदना अमेरिकन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया की इकोनॉमी हिलाना जरूर चाहता है लेकिन अपने लोगों को परेशान नहीं करना चाहेगा, वरना जो ट्रंप की कुर्सी है वो भी खतरे में आ जाएगी, है ना। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो सकते हैं वहां पे। तो इसी वजह से फार्मास्यूटिकल मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे बचता हुआ दिख सकता है। लेकिन जो जेम्स हो गया, ये बाकी सारे के सारे जो सेक्टर हो गए, कपड़े वाले, क्लोथिंग सेक्टर जो हो गए हमारे, ये पूरी तरीके से पिटते हुए दिख सकते हैं आने वाले टाइम पे। एक दिन बचा हुआ है, मतलब कल क्या होने वाला है नो वन नोस। तो इसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। बाजार में एक मेजर करेक्शन भी आ सकता है अगर ये जो टैरिफ हटा और एकदम से सैंक्शन पास होंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर एक बड़ा झटका बाजार इस समय पे अज्यूम करके चल रहा है। इसलिए जो इंडियन बाजार है आप देखोगे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा, और ये बहुत बड़ी फेलियर इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन डिप्लोमेट्स की है कि आज तक हम भी ये कोई टैरिफ डील नहीं कर पाए। अगर मैं बात करूं रशियन ऑयल की, हाँ इससे हमें बेनिफिट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी कंपनीज को हो रहा है? रिलायंस को हो रहा है, अदानी को हो रहा है। ये मेनली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, जो कि कुछ हम यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। इवन रिलायंस के अगर आप नंबर देखोगे तो बहुत सारा जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है वो अमेरिका को ही बेच देता है। मतलब जो हमारी टॉप टियर की कंपनीज हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनीज हैं, वो फायदा उठा रही है इस चीज का। और जो टैरिफ है वो भुगतेगा कौन? वो भुगतेंगे जो छोटी छोटी इंडस्ट्री लेकर के बैठे हैं, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो डायमंड्स हो, चाहे वो जेम्स हो, ये सब भुगतेंगे। और अगर ये सब भुगतेंगे तो कौन भुगतेगा? आप और मैं भुगतेंगे, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट अगर कम होंगे तो जॉब आएगी कहां से? इंडिया की जो जॉब मार्केट है वो वैसे ही हिल चुकी है, और जो इंडिया की जॉब मार्केट है ये आने वाले टाइम पे और हिल सकते हैं
अगर टैरिफ लग जाए इंडिया के ऊपर, तो जीडीपी की नंबर पहले 7.8% अज्यूम किए जा रहे थे, वो आज की डेट के अंदर 6.2 अज्यूम किए जा रहे हैं अगले एक साल के। और अगर ये जो टैरिफ है ये लग जाते हैं तो ये 6.2 का जो अजम्पशन है इससे भी गिर जाएगा। मतलब जीडीपी की ग्रोथ जो कि गवर्नमेंट देती है वो ऑलरेडी परेशानी में आ चुका है, और वो जो ग्रोथ गवर्नमेंट भी दे रही है वो आज की डेट में भी पेपर पे नहीं दिख रहा। तो 6.2 जो आएगा क्या वो रियल में पेपर पे दिखेगा? नो वन नोस, राइट। तो ये एक बड़ा झटका है इंडिया के लिए अगर ये टैरिफ लग जाते हैं। और हम कहते हैं कि हम यूएस के दोस्त हैं, तो हमारे डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, क्यों आज तक ये जो डील है ये नहीं हो पा रही, क्यों हम रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, और अगर रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं तो हमारे देश के अंदर ऑयल के प्राइसेस सस्ते क्यों नहीं हो रहे, ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो सस्ते क्यों नहीं हो रहे, वो महंगे क्यों होते जा रहे हैं, क्यों ईरान की जो वॉर है इससे हमें इतना इंपैक्ट क्यों पड़ा अगर हम रशिया से इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके दिमाग में पूछने चाहिए। लेकिन इन सब का अगर मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही लेकर के जाऊं तो एक झटका लगेगा, शेयर बाजार में 10-12-15% का करेक्शन आ सकता है अगर टैरिफ इंपोज हुए तो बेस्ट चीज क्या होगी? बेस्ट चीज होगी कि भाई जब तक चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं होती कैश पे लेकर के बैठना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे आएगी, क्योंकि ईरान रशिया की वॉर भी चल रही है, टैरिफ की भी बात हो रही है, बाजार गिरेगा 10-12-15%, और एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसके पास कैश होगा वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। तो जब तक ट्रंप है तब तक उम्मीद कि हमारे शेयर बाजार से कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के ब्रॉड मार्केट म्यूचुअल फंड के लेवल पे ये रखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें जब ट्रंप जाएगा चीजें थोड़ी सी हो सकता है सिचुएशन सही हो तो भी हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि अगर ट्रंप चला जाता तो आपको लगता है कि चीजें सही हो पाएंगी? नहीं। अगर हमारी जो टैरिफ है, हमारी जो डील है ये हो जाती है तो जो आने वाला प्रेसिडेंट होगा उसे समझ आ जाएगा कि इंडिया को दबाया जा सकता है और उससे डील निकाली जा सकती है। तो आने वाला जो प्रेसिडेंट होगा ट्रंप के बाद भी वो भी इसी तरीके के प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। तो ये प्रेशर एज ऑफ नाउ तो कहीं नहीं जा रहा, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा नो वन नोस। अभी ये सिर्फ 2-3 चीजें हमने डिस्कस करी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आईबीएम के $70 बिलियन के आसपास के लॉस हुए एक दिन के अंदर, मतलब स्टॉक प्राइस अराउंड 25% के आसपास क्रैश कर गया था। 58 ईयर्स के अंदर सबसे ज्यादा गिरा। क्यों गिरा? आईबीएम बेसिकली क्या करती है? आईबीएम जो है वो आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी और ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि इंडियन आईडी कंपनी क्या करती है, वो भी यही करती है, कंसल्ट करती हैं बड़ी बड़ी जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जैसे कि एसेंचर होगी, ये भी यूएस की कंपनी है। इंडिया के अंदर टीसीएस, इन्फोसिस हो गई, ये क्या करती हैं? ये भी कंसल्ट करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं बाहर के देशों के लिए। आईबीएम कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसके पास हार्डवेयर हो। आईबीएम एक ऐसी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम करती थी। इंडियन आईटी कंपनी भी सॉफ्टवेयर में अच्छा काम करती है। आज की डेट में डिमांड किसकी है? हार्डवेयर की डिमांड है। हर कोई डेटा सेंटर खरीद रहा है, चिप्स खरीद रहा है, प्रोसेसर्स खरीद रहा है, और सबके प्राइसेस इस समय पे हाई हो चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर जहां पे स्पेंड बहुत ज्यादा किया जाता था, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास जो बजट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें जो कंपनीज इन्वेस्ट करती थी 40% इन्वेस्ट करती थी वो सॉफ्टवेयर के अंदर और थोड़ा सा पैसा हार्डवेयर के अंदर, बिकॉज हार्डवेयर पे काम चल जाता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हार्डवेयर उस समय तक। आज की डेट में सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एआई की वजह से सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना पा रहा है, लेकिन हार्डवेयर की कमी होने की वजह से, प्राइस हाइक होने की वजह से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हार्डवेयर पहले बना लो, इसलिए सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। चाहे हम आईबीएम की बात करें, चाहे हम एसेंचर की बात करें, पिटी हुई कंपनियां। इवन अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो इंडियन मार्केट के अंदर इस समय पे जो निफ्टी आईटी है वो ऑल टाइम हाई से 41% के आसपास क्रैश हो चुका है। और लास्ट टाइम ये जो क्रैश आया है, लास्ट टाइम ये जो नंबर आए थे ये 2021 में आए थे। ठीक है, अगर मैं 2021 का एकदम बॉटम भी पकड़ लूं ना, ये था 2021 का बॉटम, और वो बॉटम आपको आज देखने को मिल रहा है। मतलब करीब करीब 6 साल अगर कोई निफ्टी आईटी के अंदर इन्वेस्ट करता तो वो नेट लॉस कर रहा होता। इन्फ्लेशन को अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो ह्यूज लॉस कर रहा होता। और सिर्फ प्राइस की बात करूं तो प्राइस की बात में भी कुछ नहीं रखा, प्राइस में भी एक ह्यूज लॉस आपको देखने को मिल रहा होता। मतलब क्या है कि भाई आईटी पूरी तरीके से हमारा खराब हो चुका है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल की बात करूं एज ऑफ नाउ, तो अगर आप देखोगे जो आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस समय पे। लेकिन यहां पे एक अपॉर्चुनिटी क्यों बन रही है? क्योंकि अगर आईटी रिकवर कर ले, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट कर ले, तो भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है हमें। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई को हिट नहीं कर पाती तो भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी रिकवरी आती तो 10-20% यहां पे मुझे लगता है आसानी से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूं, इसके अंदर भी पोजीशन बिल्ड करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है। आप देखो लोअर हाई और लोअर लोज आपको यहां पे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लोअर हाई और लोअर लोज यहां पे हमें बनते हुए
देखने को मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये ऐसा चलता भी रहता है तो ये वापस से जो है ये नीचे आएगा, फिर जब नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। सो यहाँ पर या तो बाई किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एसआईपी की जा सकती है, या फिर जब ये इस समय पे एक बार कंसोलिडेट करना शुरू कर जाए एक ही जोन के अंदर, जैसे अभी तो डाउन ट्रेंड में ना, जब कंसोलिडेट करना शुरू कर जाए तब यहाँ पे पोजीशन बिल्ड की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अगर मैं आपको निफ्टी आईटी का जो पीई है इस समय पे, ठीक है, अगर मैं निफ्टी आईटी का जो करंट पीई हमारा चल रहा है वो दिखाऊं, तो वो 18 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जो हमारा एवरेज पी रहा है लास्ट 10 साल के आसपास का, वो रहता है 25 का। तो मतलब क्या है, ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस हो रही है। 2020 में ये पी आया था 15-16 के आसपास, आज की डेट के अंदर ये वापस से आया है 18 के आसपास। मैक्सिमम अगर उठा करके देखा जाए तो 2008-9 में 10 का पी था, उसके बाद 2012 तक ये रहा था 15-17 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद वापस से काफी एक्सपेंसिव हो गया था। और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अब डिसेंट वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। अंडर वैल्यूड तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, डिसेंट वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ पे 16 या फिर 15 का पी मिल जाए तो ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, ह्यूज अंडर वैल्यूड हम इसको मान पाएंगे। लास्ट 5 ईयर के CAGR देखो -0.4% के आसपास है, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया है इंडियन निफ्टी आईटी ने। अब यहाँ पे आप सारे पैटर्न्स को कंबाइन करो, मतलब क्या है, टैरिफ लगने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपेंसिव हो रहा है, जो FII है वो भी इंडियन मार्केट को छोड़ करके जा रहा है, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारी करेंसी को देखोगे वो गिर रही है। तो ये सारी चीजें क्या ब्लंडर पैदा करती हैं, जो हमारी IT सर्विसेज है वो करीब करीब 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की GDP के अंदर। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डायमंड वाली का सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 12-15% के आसपास का कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों के दोनों सेक्टर जो कि मिल करके इंडिया के GDP का अप्रॉक्सीमेटली 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सेक्टर पिट रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो FII है वो भी बेच रहा है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे आते थे, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि ये दोनों जो एक्सपोर्ट्स होते थे इससे फॉरेक्स रिजर्व बनते थे ना, वो गिर रहे हैं। FII बेच रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी गिर रहे हैं। क्रूड ऑयल भी महंगा हो चुका है तो फॉरेक्स रिजर्व और तेजी से गिरेंगे। मतलब क्या है, एक बड़ा ब्लंडर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये बात हो गई तब की, जब तक ट्रंप है तब तक वॉर और ये सारी चीजें चल रही हैं। लेट्स से अगर हम बात करते हैं 5 साल 4 साल के आसपास की, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह हमारे लिए काम कर सकता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज इस समय पे सस्ते प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। IT सेक्टर हो गया, अगर इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर हो गए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गए, ये सारे सेक्टर सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे सेक्टर सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 4 से 5 साल के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है। SIP करने का शायद ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करो अगले 2 साल के, जब तक ट्रंप है यहाँ पे, तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। तो 2 साल पर्सपेक्टिव से स्ट्रगल है, वोलेटिलिटी रहेगी, टैरिफ भी लगने की बात हो रही है, टैरिफ लग गया तो फिर दिक्कत और बढ़ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से अगले 2, 4, 10, 15% का करेक्शन जो होगा बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इस करेक्शन के लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं कि ये करेक्शन हो जाए, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम अच्छे वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे और वापस से FII का फ्लो इंडिया के अंदर आएगा। वापस से जो इंडियन इन्वेस्टर इस समय पे इंटेलिजेंट वे में इन्वेस्ट करेंगे, डरेंगे नहीं, वो ग्रो कर पाएंगे, वो वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। और जो कमजोर लोग हैं, जो कि बाजार के अंदर कोविड के बाद से आए थे, जिन्होंने से बाजार को ऊपर देखा था, गिरते हुए नहीं देखा था, उनके लिए ये एक नाइटमेयर की तरह काम करने वाला है। और लिटरली स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करनी है। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे, आप स्विंग नहीं कर पा रहे, आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पा रहे, स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर पा रहे, तो स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए नहीं है। ये कोई इजी मनी का स्कोप नहीं है। देयर इज अ एफर्ट यू हैव टू पुट इन, अदरवाइज ये चीजें बहुत बहुत बड़े ब्लंडर में कन्वर्ट हो सकती हैं। चार्ट बहुत कुछ समझाता है आपको, तो चार्ट देखना सीखना पड़ेगा फंडामेंटल्स के साथ भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आज यहीं तक रखते हैं।